लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए ग्राउंड पर निकले भाजपा के पदाधिकारियों को क्या मिला है? उनकी रिपोर्ट में क्या सामने आया है? कितने पदाधिकारी ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? कितनी सीटों पर ये पड़ताल की जा रही है? सवाल तो कई हैं उत्कर्ष। आपके पास क्या जानकारी है? कई सारी जानकारियां वरुण, और मुस्कुराहट चेहरे पर इसलिए है क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी कम होती है। लेकिन अब आप इसको हार की निराशा कह लें या फिर हारने के बाद जो बोलते हैं ना कि सच बहुत तेज से आता है, या फिर कई बार आप बहुत चीजों को जब दबा कर रखते हैं तो विज्ञान की एक थ्योरी होती है, कंप्रेस थ्योरी। जब आप बहुत दबाव देते हैं तो कई बार चीजें फट जाती हैं। सिलेंडर के साथ कहा जाता है, एयर प्रेशर के साथ कहा जाता है कि इतना दबाव मत दीजिए, चीजें फट जाए। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ नगर की, वहां से जवाब को शुरू करता हूँ। आज सिद्धार्थ नगर की एक तस्वीर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक वहां हो रही थी और अभी भी ये बैठक समाप्त नहीं हुई है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि उस पूरी रिपोर्ट का हासिल क्या है। अभी भी वो रिपोर्ट अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बन रही है। सिद्धार्थ नगर में जब ये बैठक हो रही थी वरुण, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, क्योंकि समीक्षा बैठक में हर कोई नहीं बैठता, जिम्मेदार पदाधिकारी बैठते हैं जिनसे सवाल जवाब होने हैं, वो बैठते हैं जिनको बुलाया गया है, जिनसे सवाल जवाब किए जाने हैं, वो बैठते हैं जो कि पूरे के पूरे चुनाव प्रबंधन में शामिल रहे। तो तमाम कार्यकर्ता अपने हिस्से की बात को रखने के लिए समर्थक उस समीक्षा बैठक वाले हॉल के बाहर मौजूद थे। और वहां पर, क्योंकि एक लोकसभा में, जैसे हम कई बार इस बात को कह चुके हैं कि 5-5, 6-6 विधानसभाएं होती हैं, अलग अलग विधानसभाओं के कार्यकर्ता आते हैं। और इन समीक्षा बैठकों का एक बात जो निकल कर सामने आ रही है वरुण, वो ये है कि सांसदों, विधायकों, मतलब उम्मीदवार उम्मीदवारों में, जो कि उम्मीदवार बन रहे थे सांसद के लिए, उम्मीदवारों में, वर्तमान विधायकों में और पार्टी संगठन में, यानी कि कार्यकर्ताओं में तालमेल की भयंकर कमी थी। हल्की फुल्की नहीं, भयंकर कमी थी। विधायक सांसदों से नाराज थे, जहां जहां टिकट रिपीट किए गए कि भाई वो सांसदों से जब कोई काम कहते थे सांसद नहीं करते थे। कार्यकर्ता बड़े नेताओं और अधिकारियों से नाराज थे जिनकी सुनवाई नहीं होती। और इन सब के बीच में एक बात ये भी होती थी कि भाई सांसद कार्यकर्ताओं को एंटरटेन नहीं करते थे, वो विधायकों को एंटरटेन नहीं करते थे। उनको लगता था कि वो तो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, वहां मुद्दे अलग हैं और उस लहर में या उस मुद्दों के बल पर चुनाव जीत लिया जाएगा। अब इस सामंजस्य की कमी में विधायकों को तो बुला लिया गया सवाल जवाब करने के लिए, सांसदों को भी बुला लिया गया, उम्मीदवारों को बुला लिया गया, कार्यकर्ता और समर्थक बाहर है। और उसके बाद सिद्धार्थ नगर से जो तस्वीर सामने आई है, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो वीडियो भी हम चलाएंगे तो हमको उसको काफी ब्लर करना पड़ेगा, काफी एडिट करना पड़ेगा और काफी कुछ म्यूट करना पड़ेगा। खूब गालियां, और ऐसी गालियां कि जिनको क्या ही आप कहें। खूब गालियां दी गई एक दूसरे को उस समीक्षा बैठक के हॉल के ठीक बाहर। लात जूते चले, एक दूसरे को उठा उठाकर पटका गया, धक्के दिए गए, और वो वहां पर जो बाइकें खड़ी थी उसके ऊपर धक्का देकर और उसके बाद उन बाइकों के ऊपर मारा गया। ये सारी तस्वीरें मोबाइल पर वहां पर कैद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, मतलब पार्टी के नेता बोलते हैं। अब इस पर खूब विपक्षी नेता भी मजे लेते दिखाई दिए कि ये पार्टी विद डिफरेंस का चेहरा है। एक हार के बाद सब कुछ साफ होने लगा। वो जो पार्टी के भीतर का भीतर घात है ना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, बात नहीं हो रही थी, अब वो आरोप पड़ना एक दूसरे पर शुरू हो गया। ऐसी तस्वीर तो सहारनपुर से आई थी। सहारनपुर में पता चला कि जब वहां पर समीक्षा बैठक हो रही थी तो वहां पर जो विधायक थे, वहां पर जो मंत्री पहुंचे हुए थे और वहां पर जो सांसद उम्मीदवार थे राघव लखनपाल, वो पहुंचे हुए थे। और सबने उसके बाद थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हुई। पहले तो वो बड़े आराम से शुरू हुआ, जो सामान्य बातें कही जा रही है, जो फीडबैक कमोबेश हर जिले से मिल रहा है, हर लोकसभा से मिल रहा है कि अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो जनता नाराज थी। जब कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते थे तो कार्यकर्ता के पास देने को जवाब नहीं होता था। कार्यकर्ताओं को काउंटर अटैक के लिए कोई बड़े नेता का समर्थन नहीं मिल रहा था, बड़े नेता कार्यकर्ताओं से संवाद में नहीं थे। वो संविधान से लेकर जब तमाम बातें तो उसका क्या जवाब दे वो समझ नहीं आ रहा था। तो जब ये सारी बातों के बाद थोड़ी देर बाद प्रमुख मुद्दों पर तो बात शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि प्रमुख मुद्दों को किनारे कर दिया गया और उसके बाद ये आ गया कि विधायक जी नहीं आए थे, उन्होंने प्रचार नहीं किया था, वो उस रैली में नहीं थे, वो उस मंच पर नहीं थे। और उसके बाद वो जो बोलते हैं परते खोलना, वो बिल्कुल प्याज जैसी हालत हो गई। जहां जहां समीक्षा बैठक हो रही है, चाहे वो अयोध्या की बात कर ले, हम सहारनपुर की बात कर ले, हम मैंने आज आपको सिद्धार्थनगर की बात बता दी जो हम कर रहे हैं, किन्हीं भी जिलों में आप बात करिए, जहां जहां आप बात करेंगे आपको ये चीज पता चलेगी कि रोज ये हो रहा है। जहां जहां समीक्षा बैठक हो रही है वहां विवाद हो रहे हैं, वहां सांसद विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चार प्रमुख बिंदुओं में अगर देखा जाए कि आखिरकार क्या हो रहा है। पहली बात, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य नहीं है, इसको लेकर विरोध खुलकर हो रहा है। दूसरी बात, जो कमेटियों की आप बात कर रहे हैं, करीब करीब 40 कमेटियां, 40 टीमें बनी हैं जो कि 80 लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि एक टीम जो होगी वो दो दो लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट बनाएगी। तो 40 टीमों को रिपोर्ट बनानी है 80 लोकसभा क्षेत्रों की, वहां पर क्या हुआ, जीते तो भी रिपोर्ट बनेगी, हारे तो भी रिपोर्ट बनेगी। फीडबैक हर जगह से लिया जाएगा ताकि समझा जा सके। अधिकारी नहीं सुने हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं,
हाल तो ये है कि सांसद तक कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाते, विधायक तक कह रहे हैं हमारा फ़ोन नहीं उठाते। कल बांदा में एक ऐसी घटना हो गई जहाँ पर मतलब चीफ इंजीनियर के यहाँ एक मंत्री जी चले गए और मंत्री जी ने जाकर चीफ इंजीनियर को डाँपट लगा दी, क्योंकि हुआ ये था कि उनका ये कहना है मंत्री साहब का कि हमने कुछ लोगों को भेजा था कि जाइए चीफ इंजीनियर साहब के पास चले जाइए, वो आपका काम कर देंगे। चीफ इंजीनियर साहब ने लोगों को भगा दिया। वो बोले हम कुछ नहीं करेंगे। वो लोग वापस मंत्री जी के पास पहुँच गए कि आप वहाँ भेजते हैं, वो तो हमको भगा देते हैं। मंत्री जी खुद उनके दफ्तर चले गए, वो उनको डपट लगा दिए। तो अलग-अलग जिलों से इस तरीके की घटनाएँ सामने आ रही है। देवरिया का एक वीडियो बड़ा वायरल है, देवरिया के विधायक निकल गए और पता चला कि वो यही तक बोल रहे हैं कि वहाँ ठेकेदार को कि तुम लोग रोड नहीं बनाते हो और लोग कहते हैं कि हम ठेकेदार से पैसे खा चुके हैं, हम पर आरोप लगते हैं। लोग बोलते हैं हम ही काम नहीं करना चाहते हैं। तो अब वो जो तमाम मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि मंत्री जी खुद ऑफिस पहुँच गए, विधायक जी खुद रोड बनवाने पहुँच गए। ये वो एक्शन दिखाई दे रहे हैं कि हर कोई ये बता रहा है कि काम नहीं हो रहे थे। हर कोई इस बात को कोई सीधा कह रहा है, कोई इशारों में कह रहा है और सीधे कहने के एक उदाहरण हमारे पास मौजूद थे। संगीत सोम और उसके बाद संजीव बालियान के बीच में जो कुछ हुआ वो दिखा, तो तमाम गुटबाजियाँ 4 बिंदुओं में जैसा मैं कह रहा था कि 4 बिंदुओं में अगर इस पूरे प्रकरण को समेटा जाए या प्रकरण पर बात की जाए, 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वरुण, और वो है सबसे पहले कि सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के बीच में बात नहीं हुई। सांसदों ने भी बहुत प्रचार नहीं किया और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत प्रचार नहीं किया। एक बिंदु ये भी सामने आ रहा है, सांसदों को लगता रहा कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जीत जाएँगे और कार्यकर्ताओं को लगता रहा कि सांसद साहब काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता से डाँट खा रहे हैं, तो उन्होंने एक समय के बाद मतलब अपनी उम्मीदें जो है वो छोड़ दी, जो फीडबैक में अब तक जानकारी सामने निकल कर आई है। और अधिकारियों ने की ओर से सुनवाई ना होने का एक कॉमन फीडबैक कमोबेश हर एक लोकसभा से है। रिपोर्ट जैसी सबमिट होगी तब और जानकारियाँ मिलेगी, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं जहाँ खुलकर विरोध, खुलकर हाथापाई, मारपीट या कहा जा रहा है। और ये कॉमन फीडबैक तस्वीरें बताई और मुझे लगता है कि तस्वीरें देखी जाती थी। टिकट कार्ड दीजिए उम्मीदवार नहीं देखे जा रहे थे। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ जो देवरिया में तस्वीर दिखी या जो मुजफ्फरनगर में हमको देखने को मिली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।